Hello everyone, welcome and welcome back to Blissful Look On. So guys, I hope you all are doing good and today is day 20 of our professional makeup course and अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और प्रोफेशनल मेकअप या सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा मेरी आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ लास्ट 2 वीडियोस में मैंने फेस कॉन्टूरिंग का टॉपिक फिनिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फेस कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं डिफरेंट फेस शेप्स पे। तो गाइज़ अगर आपने अब तक फेस कॉन्टूरिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी वो वीडियोस। और आज का जो टॉपिक है वो है नोज़ कॉन्टूरिंग के ऊपर। तो गाइज़ जैसे डिफरेंट फेस शेप्स होते हैं वैसे ही डिफरेंट नोज़ के भी शेप्स होते हैं और हर नोज़ शेप की जो कॉन्टूरिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने जितने भी लोगों को नोज़ कॉन्टूरिंग करते हुए देखा है तो नोज़ शेप कोई भी हो वो सिर्फ 2 लाइंस क्रिएट करते हैं और उन्हें लगता है कि हो गई नोज़ कॉन्टूरिंग। से लाइक कोई भी नोज़ का शेप हो हमें ये 2 लाइंस क्रिएट करनी है और नोज़ कॉन्टूरिंग करनी है। पर गाइज ऐसा नहीं होता है, अलग अलग नोज़ शेप्स होते हैं और अलग अलग नोज़ शेप्स के हिसाब से हमें कॉन्टूरिंग करनी होती है, तभी हमें एक फेस का परफेक्ट लुक मिलता है जब हमारी नोज़ कॉन्टूरिंग भी एकदम परफेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी नोज़ शेप्स की। तो गाइज इन टोटल 7 शेप्स होते हैं नोज़ के। उसमें से पहला होता है लॉन्ग नोज़, दूसरा होता है शॉर्ट नोज़, थर्ड होता है नैरो नोज़, फोर्थ होता है वाइड नोज़, फिफ्थ होता है बॉटम हैवी नोज़, सिक्स्थ होता है बम्पी नोज़ और 7th होता है क्रूड नोज़। तो गाइज ये होते हैं 7 डिफरेंट नोज़ शेप्स जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हम समझेंगे किस तरह से दिखते हैं ये सारे नोज़ शेप और इन सब पे कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग किस तरह से की जाती है ताकि जो हमारा नोज़ का शेप है वो एकदम परफेक्ट दिखे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन नोज़ शेप्स के बारे में। तो चलिए गाइज सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग नोज़ शेप की कि कैसा दिखता है लॉन्ग नोज़ शेप। तो गाइज मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई है डिफरेंट लॉन्ग नोज़ शेप की पर्सनालिटीज़ की, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग नोज़ वाले जो लोग होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं। तो गाइज अगर आप इनकी नोज़ की लेंथ देखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी लंबी होती है, इनकी नोज़ की जो लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, इसलिए इसे कहते हैं लॉन्ग नोज़। तो चलिए अब समझते हैं इस लॉन्ग नोज़ पे हमें कॉन्टूरिंग किस तरह से करनी है ताकि ये जो लॉन्ग नोज़ है लाइक काफ़ी जो लॉन्ग नोज़ है वो थोड़ा छोटा दिखे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पिक्चर ड्रॉ की है लॉन्ग नोज़ की, साथ ही साथ मैंने साइड में पिक्चर अटैच किया है जिसमें नोज़ की कॉन्टूरिंग करके दिखाई हुई है कि लाइक किस तरह से हमें लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग करनी है ताकि वो एक शॉर्ट नोज़ दिखे। तो गाइज कॉन्टूरिंग करने के लिए मैं रेड पेन का यूज़ करूँगी और जहाँ कहीं भी मैं हाईलाइटिंग का आपको पार्ट दिखाऊंगी वहाँ मैं ब्लू पेन का यूज़ करूँगी। तो हम क्या करेंगे गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी पतला और लंबा नोज़ है, ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तो हमें क्या करनी है इसकी लेंथ को शॉर्ट करना है। तो हम कॉन्टूरिंग किस तरह से करेंगे, तो गाइज लॉन्ग नोज़ को शॉर्ट नोज़ का इल्यूजन देने के लिए हम कॉन्टूरिंग के थ्रू शैडोज़ क्रिएट करेंगे ताकि वो जो नोज़ है शॉर्ट दिखे। तो गाइज जब हम लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग स्टार्ट करते हैं तो हम जो कॉन्टूरिंग स्टार्ट करते हैं वो आईब्राउज से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आईब्राउज से कनेक्ट करके कॉन्टूरिंग को स्टार्ट नहीं करते हैं। उसके थोड़ा नीचे जो हमारी आईलिड आती है ना जहाँ से हम वहाँ से कॉन्टूरिंग स्टार्ट करते हैं एक लॉन्ग नोज़ की। बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करनी है जहाँ से आईब्रो स्टार्ट होते हैं, उसके थोड़ा नीचे से हमें स्टार्ट करनी है लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग। तो गाइज इस तरह से हम दोनों साइड से कॉन्टूर कर लेंगे और नीचे तक बिल्कुल नहीं लानी है हमें कॉन्टूरिंग की जो लाइन है, सिर्फ हमें हाफ से थोड़ा नीचे तक लेके आनी है, पूरा नीचे तक नहीं लेके आनी है। गाइज पिक्चर में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कहाँ तक आपको आपकी कॉन्टूरिंग लाइन को लाना है, सिर्फ वहाँ तक ही आपको कॉन्टूर लाइन को लाना है अपनी। अब क्या करना है, हमें लेंथ जो है वो छोटी करनी है हमारी नोज़ की। तो हम जो सेकंड कॉन्टूरिंग करते हैं वो करते हैं इनकी लोअर नोज़ एरिया पे थी ताकि जो शेडो है वो ऐसी क्रिएट हो कि हमारा जो नोज़ है वो छोटा दिखे। तो हम क्या करेंगे, जितना भी लोअर पार्ट है हमारे नोज़ का इस तरह से पूरी तरह से कवर करेंगे और इसे कॉन्टूर करेंगे। इस तरह से कॉन्टूर करने से एक इल्यूजन क्रिएट होगा गाइस, जिससे जो हमारी नोज़ है वो छोटी दिखेगी, ठीक है। और जितना भी रिमेनिंग पार्ट है लाइक मिडिल जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, इस पर आप हाईलाइटिंग करेंगे। तो इस तरह हम करते हैं एक लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग। तो गाइज
तो गाइज आप ये बिफोर आफ्टर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग किस तरह से की हुई है। ठीक है, आपको इस तरह से एक लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग करनी है। बहुत इजीली इस पिक्चर में आपको समझ आएगा बिफोर आफ्टर वाली कि आपको किस तरह से एक लॉन्ग नोज़ की कॉन्टूरिंग करनी है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड नोज़ शेप की, जो है शॉर्ट नोज़। तो गाइज आप पिक्चर में देख सकते होंगे कि शॉर्ट नोज़ वाली पर्सनालिटीज़ किस तरह से दिखती हैं। इनकी जो नोज़ की लेंथ है वो काफ़ी छोटी होती है, इसलिए ये होते हैं एक शॉर्ट नोज़ पर्सनालिटीज़। तो आप क्लियरली पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो चलिए गाइज अब समझते हैं कि शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग हमें किस तरह से करनी है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट नोज़ का पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने पिक्चर अटैच करके रखी, जिससे आपको समझ आएगा कि शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग हमें किस तरह से करनी है। तो गाइज जब हम शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग करते हैं तब हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना होता है कि हमारे शॉर्ट नोज़ है वो लॉन्ग नोज़ दिखे। तो हम किस तरह से कॉन्टूर करते हैं, जो आप स्ट्रेट लाइंस वाली कॉन्टूरिंग आपने देखी है, हम वो वाली कॉन्टूर करते हैं एक शॉर्ट नोज़ पे। तो आप बताइए, अगर हम लॉन्ग नोज़ पे भी इस तरह से कॉन्टूर करेंगे तो उनकी जो नोज़ है वो कितनी ज़्यादा लंबी दिखेगी और कितनी ज़्यादा ख़राब दिखेगी। इसलिए आपको कॉन्टूर जो करना होता है आपकी नोज़ शेप के हिसाब से करना होता है। तो अगर नोज़ का जो हाइट है वो छोटा है, शॉर्ट नोज़ है, तब आपको इस तरह की कॉन्टूरिंग करनी है। लाइक दोनों साइड लाइंस क्रिएट करनी है और आपको बीच में हाईलाइटिंग करनी है, दोनों साइड कॉन्टूर लाइन और बीच में हाईलाइटिंग। और गाइस जब हम कॉन्टूर करते हैं एक शॉर्ट नोज़ पे, तब जो उसकी लाइन हम क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल आईब्रोज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको आईब्रोज से पूरी स्टार्ट करते हुए बिल्कुल लोअर ऑफ द नोज़ तक पूरी लेके आनी है। लाइक टिप ऑफ द नोज़ भी कवर करते हुए लोअर ऑफ द नोज़ पूरा कवर करना है। उसे ब्लेंड करेंगे और बीच में आप हाईलाइटिंग करेंगे, तो इससे हो जाएगी हमारी एक परफेक्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग। तो गाइज अगर हम ये बिफोर आफ्टर पिक्चर देखें तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि एक शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ ऑलरेडी शैडो क्रिएट की गई है शॉर्ट नोज़ पे, तो आप देख के बहुत इजीली समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग किस तरह से की जाती है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें एक शॉर्ट नोज़ की कॉन्टूरिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं थर्ड नोज़ शेप की, जो है नैरो नोज़ शेप। तो गाइज ये जो नैरो नोज़ शेप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं इनकी नोज़ किस तरह से एकदम पतली होती है बीच से। जो इनके नोज़ का मिडिल पार्ट होता है वो कितना ज़्यादा पतला होता है। जो मिडिल पार्ट होता है इनके नोज़ का वो एकदम नैरो होता है, इसलिए इसे कहते हैं एक नैरो नोज़ शेप। तो गाइज आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में आपको इजीली समझ आएगा कि एक नैरो नोज़ शेप की पर्सनालिटीज़ कैसी दिखती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इस नोज़ शेप की कॉन्टूरिंग किस तरह से करते हैं ताकि ये एक परफेक्ट नोज़ दिखे। तो गाइज जब हम एक नैरो नोज़ शेप पे काम करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमें ऐसी एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है ताकि जो हमारा नैरो वाला एरिया है वो थोड़ा ब्रॉड दिखे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक परफेक्ट शेप आएगा नोज़ में। तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्टूरिंग लाइन क्रिएट करेंगे नोज़ के दोनों साइड, वो हम थोड़ा दूर दूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, बस इसी तरह से आईब्रो से कनेक्ट करते हुए हमें कॉन्टूरिंग लाइन को क्रिएट करना है टिल द टिप ऑफ द नोज़। देख सकते हो मैंने जो बोर्ड पे भी कॉन्टूरिंग किया उसी में ही हमारा जो नोज़ है वो ब्रॉड दिख रहा है। और आफ्टर कॉन्टूरिंग जो मिडिल पार्ट है नैरो नोज़ का, इसे हमें करना है हाईलाइटिंग। ठीक है, अच्छे से हमें जितना भी मिडिल पार्ट है उसे हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने से क्या होगा, और अच्छे से ब्रॉड दिखेगा इनका नोज़। जो नैरो वाला पार्ट है वो अच्छे से और ब्रॉड दिखेगा। तो गाइज इस तरह से करते हैं एक नैरो नोज़ शेप की कॉन्टूरिंग। तो गाइज आप ये बिफोर आफ्टर पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से करते हैं हम नैरो नोज़ शेप की कॉन्टूरिंग। इसमें आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं हमारे फोर्थ नोज़ शेप की, जो है वाइड नोज़ शेप। तो जैसा इसके शेप का नाम है वाइड, जो उनका नोज़ है वो काफ़ी ब्रॉड होगा, इसलिए इसे कहते हैं वाइड नोज़ शेप। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पिक्चर्स लगाई हुई है कि किस तरह से एक वाइड नोज़ की पर्सनालिटीज़ दिखती हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड दिखता है इनका नोज़। जो लोअर एरिया है नोज़ का वो कितना ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। तो गाइज हमें क्या करना है, ये वाइड नोज़ शेप को एक पतले नोज़ शेप का इल्यूजन देना है ताकि जितना भी ब्रॉडनेस है इनके नोज़ पे वो कम दिखे। तो चलिए अब समझते हैं कि वाइड नोज़ शेप पे हम कॉन्टूरिंग किस तरह से करते हैं। तो गाइज यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है वाइड नोज़ शेप। तो गाइज जब आप एक वाइड नोज़ शेप पे कॉन्टूर करते हैं तब आपको दो लाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है, बट उसको आपको अंदर के साइड क्रिएट करना है। लाइंस एकदम स्ट्रेट नहीं होंगी, थोड़ा अंदर के साइड क्रिएट होंगी। आप लाइक पिक्चर में देख सकते हो, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो गाइज आपको अंदर करते हुए लाइंस को क्रिएट करना है टिल द टिप ऑफ द नोज़। और उसके बाद हम जो लोअर एरिया है वहाँ पे
कॉन्टूर क्रिएट करेंगे। तो गाइस जितना भी हमारा नोज़ ब्रॉड है नीचे से, इसे हमें पतला दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमें पतला दिखाना है वहाँ तक की कॉन्टूरिंग लाइंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। जितना भी हमें छोटा दिखाना है वहाँ तक की 2 कॉन्टूरिंग लाइंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो टिप ऑफ द नोज़ है वहाँ पे भी हम कॉन्टूर करेंगे। तो क्या होगा, इससे जो नोज़ का शेप है वो थोड़ा पतला दिखेगा। और गाइज़ अगर मैं हाइलाइटिंग की बात करूँ तो हाइलाइटिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जब हम एक वाइड नोज़ पे काम करते हैं। तो गाइज़ जब हम हाइलाइटिंग करते हैं एक वाइड नोज़ पे, जितना भी हमने कॉन्टूर किया है पार्ट, उसके साइड में जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वहाँ हम करते हैं हाईलाइटिंग, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा वो एरिया हाइड हो जाता है और सिर्फ कॉन्टूर की वजह से ऐसा दिखता है कि हमारा नोज़ इतना ही है। तो इससे क्या होता है, एक पतले नोज़ का इल्यूजन क्रिएट होता है। और जो गाइस बीच में रिमेनिंग पार्ट है इस पर भी हम हाईलाइटिंग कर देंगे अच्छे से, और साइड में भी जैसे मैंने आपको बताया हाईलाइटिंग करनी है, इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। तो गाइज हमें एक प्रॉपर नोज शेप का इल्यूजन मिल जाएगा एक वाइड नोज शेप पे। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं गाइज किस तरह से आपको वाइड नोज शेप की कॉन्टूरिंग करनी है। आपको बहुत इजीली समझ आएगा इन पिक्चर्स में, और आप भी बहुत इजीली एक वाइड नोज पे कॉन्टूरिंग कर पाएंगे। तो चलिए गाइज अब बात करते हैं 5th नोज शेप की, जो है बॉटम हैवी नोज़। तो गाइज जैसे कि इस नोज शेप का नाम है बॉटम हैवी, तो इसका मतलब जो हमारा नोज़ जो है, जिसका जो लोअर एरिया है वो काफ़ी हैवी होगा, ठीक है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरह से दिखते हैं एक बॉटम हैवी नोज़ की पर्सनालिटीज़। तो चलिए गाइज अब समझते हैं कि बॉटम हैवी नोज़ का जो हमें कॉन्टूरिंग करना है वो किस तरह से करना है। तो गाइज़ ये जो मैंने ड्रॉ किया है आप इसमें बहुत इजीली देख सकते हैं, जो बॉटम हैवी नोज़ होता है इनका जो अपर पार्ट होता है नोज़ का, ठीक है, जो आईब्रोज वाला एरिया होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप होती है, तो ये काफ़ी ब्रॉड दिखता है। अगेन जो हमारा मिडिल पार्ट आता है वो काफ़ी पतला दिखता है, काफ़ी स्लिम दिखता है। और फिर जैसे जैसे लोअर एरिया आता है इस नोज़ का, ये काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। तो इस तरह से दिखता है एक बॉटम हैवी नोज़। तो हमें क्या करना है, ऐसे एक परफेक्ट नोज़ शेप में लाना है। तो किस तरह से करेंगे एक बॉटम हैवी नोज़ की कॉन्टूरिंग हम। तो गाइस जब हम एक बॉटम हैवी नोज़ की कॉन्टूरिंग करते हैं तो जितना भी इनका पार्ट स्लिम है, ठीक है, इसे हमें थोड़ा ब्रॉड दिखाना होता है, और जितना भी एरिया ब्रॉड है इसे थोड़ा स्लिम दिखाना होता है। तो जैसे जैसे हम बॉटम ऑफ द नोज़ कॉन्टूर करते हैं तो गाइस हम पूरा कॉन्टूर करते हैं, जितना भी हैवी पार्ट है लाइक लोअर एरिया जितना भी नोज़ का है, और जितना भी एरिया आपको दिख रहा है कि काफ़ी चौड़ा या गोल इस तरह से दिख रहा है, पूरा आपको लाइन में लेके आना है इसे, और इस तरह से कॉन्टूर करना है। आप साइड में पिक्चर में भी बहुत इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से कॉन्टूर किया हुआ है, और यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ कॉन्टूरिंग लाइंस। तो जो हमारी आईब्राउज से एरिया कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो काफ़ी चौड़ा दिख रहा है कंपेयर टू मिडिल ऑफ द नोज़, वो चौड़ा दिख रहा है, तो वहाँ हम करेंगे कॉन्टूरिंग। तो यहाँ हम 2 कॉन्टूर लाइन क्रिएट करेंगे आईब्राउज से कनेक्ट करते हुए टिल जहाँ तक हमारा ब्रॉड एरिया है वहाँ तक। उसके बाद जितना स्लिम एरिया है उसे हम छोड़ देंगे, और उसके बाद जितना हमारा ब्रॉड एरिया नीचे है लाइक लोअर ऑफ द नोज़, बॉटम ऑफ द नोज़ जितना हैवी है हमारा, उधर हम करेंगे कॉन्टूरिंग। गाइस अब बात करूँ अगर हाईलाइटिंग की, तो अब जितना भी एरिया हमारा स्लिम है इसे हमें करना पड़ेगा हाईलाइट, ताकि वो थोड़ा ब्रॉड दिखे। तो गाइस जब हम बॉटम हैवी नोज़ पे कॉन्टूर करते हैं, जितना भी उनका मिडिल पार्ट ऑफ द नोज़ है इसे हम बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं, ताकि वो थोड़ा ब्रॉड दिखे कंपेयर टू द 2 अदर पार्ट जो हमारे ब्रॉड है उसके लेवल पे दिखे, इसलिए हम मिडिल पार्ट को अच्छे से हाईलाइट करते हैं, वहाँ हम कॉन्टूर नहीं करते हैं। तो गाइज आप इस बिफोर आफ्टर पिक्चर्स में भी देख सकते होंगे किस तरह से हमें एक बॉटम हैवी नोज़ की कॉन्टूरिंग करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे 6th नोज़ शेप की, जो है बम्पी नोज़। तो गाइस जो बम्पी नोज़ होता है वो किसी भी नोज़ शेप पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वाइड नोज़ शेप पे नहीं होगा या लॉन्ग नोज़ शेप पे नहीं होगा। बम्पी नोज़ किसी भी नोज़ शेप पे हो सकता है। तो गाइस अगर बात करें बम्पी नोज़ की, तो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस तरीके का बम्प क्रिएटेड है इनकी नोज़ पे, ठीक है। इस तरह से ऊपर उठा हुआ है, एक बम्प क्रिएट है। बाकी जो नोज़ शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट बीच में से नोज़ उठा हुआ है या साइड से नोज़ उठा हुआ है, इस तरीके से होता है एक बम्पी नोज़। तो चलिए समझते हैं किस तरह से बम्पी नोज़ पे हम कॉन्टूर करते हैं। तो गाइस जब भी हम बम्पी नोज़ पे काम करते हैं, ठीक है, तो हमें जो उनका बम्प है ऐसे कम दिखाना होता है, ठीक है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना होता है उनकी नोज़ पे, ताकि जो भी इनके बम्प्स है वो कम दिखे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी आपको कम दिखाना है या कट करना है एरिया को, हमें कॉन्टूरिंग करना होता है, और जितना भी एरिया अंदर दबा हुआ है तो वहाँ हमें करना होता है हाईलाइट, ताकि वो एरिया बाहर दिखे और एक परफेक्ट लेवल ऑफ नोज़ दिखे हमें। तो गाइस इस तरह से आपको करनी होती है एक बम्पी नोज़ की कॉन्टूरिंग। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट नोज़ शेप की, जो है क्रूक्ड नोज़।
तो गाइस आप देख सकते हैं पिक्चर्स में कि क्रूड नोज किस तरह से होती है। ये जो नोज होती है ना, ये थोड़ी टेढ़ी होती है। आपने देखा होगा किसी किसी की नोज टेढ़ी दिखती है, क्योंकि उनकी जो नोज की हड्डी होती है अंदर से वो टेढ़ी हो जाती है, इसलिए ये क्रूड नोज बोलते हैं। या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड इस तरह से टर्न होती है, या तो लाइक मिडल ऑफ द नोज टर्न होता है, एक साइड झुका हुआ रहता है, तो इससे हम कहते हैं क्रूड नोज। तो हमें ऐसे नोज पे ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करना होता है ताकि जो उनका नोज है वो सीधा दिखे, टेढ़ा ना दिखे। तो चलिए आप समझते हैं कि हमें क्रूड नोज पे कॉन्टूरिंग किस तरह से करनी है। लाइक आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि किस तरह से टेढ़ी होती है इनकी नोज। तो गाइज मैंने ट्राई किया है ड्रॉ करने का क्रूड नोज किस तरह से होती है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ी टेढ़ी दिख रही है नोज। तो एक साइड जो है इसका बाहर है और जो दूसरा साइड है वो अंदर है, क्योंकि ये टेढ़ी है तो एक साइड इसका बाहर है और एक साइड इसका अंदर है, और जो टिप ऑफ द नोज है वो भी टेढ़ी है। तो हम किस तरह से कॉन्टूर करेंगे, जितना भी एरिया गाइस बाहर है तो हमें उसे अंदर दिखाना है, तो हमें क्या करना है, उसे कट करना है। तो जितना भी एरिया बाहर है वहाँ हम करते हैं कॉन्टूर, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, किसी भी साइड हमें जो एरिया बाहर दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, तो हमें उसे कट करना है उतने एरिया को, तो हम उस साइड करते हैं कॉन्टूरिंग। तो और गाइस जिस साइड भी एरिया दबा हुआ दिख रहा है, झुका हुआ दिख रहा है, उसे हमें बाहर साइड निकालना है वापस, तो वहाँ हम करते हैं हाईलाइटिंग। तो गाइज आप इस साइड में पिक्चर जो है उसमें भी देख सकते हैं किस तरह से क्रूड नोज पे हमें कॉन्टूर करना होता है। तो जितना भी एरिया हमारा बाहर है उसे हम करेंगे कॉन्टूर, और जितना भी एरिया हमारा अंदर है उससे हम करेंगे हाईलाइट। तो इससे क्या होगा, एक परफेक्ट नोज का इल्यूजन क्रिएट होगा, जो नोज है वो स्ट्रेट दिखेगी। लाइक आप गाइस इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह से क्रूड नोज की हमने कॉन्टूरिंग की हुई है। तो गाइस जब भी आप क्रूड नोज पे काम करते हैं तो आपको इस तरह से कॉन्टूरिंग करनी है उन पे। तो गाइज़ ये होते हैं 7 नोज शेप और उनकी कॉन्टूरिंग। तो गाइज़ बस आपको अपने हिसाब से दिमाग लगाना है, क्योंकि किसी किसी की नोज़ ऊपर से पतली, नीचे से मोटी, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली, अलग अलग होती है। बस आपको यही ध्यान देना है, जितना एरिया आपको कट करना है उससे आपको कॉन्टूर करना है, जितना भी एरिया आपको उभार के लाना है उसे आपको हाईलाइट करना है। लाइक किसी की नोज़ बम्पी के साथ साथ हैवी हो सकती है, या क्रूड के साथ साथ लॉन्ग हो सकती है, तो आपको बस इसी तरह से मॉडिफिकेशन करके कॉन्टूरिंग करनी है अलग अलग नोज शेप पे। अगर आप इस तरीके से कॉन्टूर करेंगे अलग अलग नोज शेप पे तो आपका जो नोज शेप है बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। तो गाइज़ आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ आई कि नहीं आई, या कोई कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much for watching this video. Take care. Bye bye.